किस चीज का सफाई कर रहे हैं मम्मा? दिवाली का। लेबर बुला के क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप सभी बड़ों को मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्ते एवं छोटों को बहुत बहुत प्यार। पर माँ कामाख्या का आशीर्वाद बनी रहे, यही मैं दुआ करती हूँ माता रानी से। मैं दिवाली की साफ सफाई शुरू कर दी। ये पूजा रूम वाली रूम है, क्योंकि मैं दुर्गा पूजा में साफ सफाई पूरा की थी, लेकिन मन नहीं भरता। दिवाली में करने का मन ही करता है, क्योंकि गंदा हो ही जाता है, नहीं करने से अच्छा नहीं लगता है दिवाली के नाम से। तो वही मैं साफ सफाई कर रही हूँ। खिड़की को देखिए, बहुत मुश्किल से मैं पोंछ रही थी। उधर इधर का शीशा पोंछने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उधर से जो पोंछना पड़ता था बहुत हाथ दुखता था, और वो पहुंच भी नहीं पाए। कुछ कुछ तो कहीं कहीं जगह छूट भी गए, बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं कभी नीचे झांक के नहीं देखी, खिड़की खोली ही नहीं, मतलब उस साइड गेट कभी खोली ही नहीं, तो वही झांक के देख रही थी कि नीचे कैसा है कैसा नहीं बोल के। यहाँ मेरे घर में बहुत सारे छिपकली हैं। छिपकली के पोटी बहुत सारे घुसे हुए हैं, तो उसी को मैं निकाल रही थी। बहुत मुश्किल से निकाल पाई, लेकिन पूरा नहीं निकल पाया। मैं पानी भी नहीं डाल सकती, क्योंकि पानी डालने से उधर गिरेगा तो अच्छा नहीं लगता है दूसरे का घर में। इस तरह अपना घर होता तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का घर में बहुत सोच समझ के करना पड़ता है कुछ काम। तो मैं इसीलिए खिड़की में पानी डाल के नहीं धोई, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो थोड़ा बहुत पानी डाल के धोई थी, लेकिन भी उतना गंदा नहीं निकला था उस समय भी। तो वही गंदे बचे हुए थे, तो उसी को निकालने का कोशिश कर रही थी कि निकल जाए अच्छे से बोल के, लेकिन नहीं निकला। तो लास्ट में छोड़ दी, जो निकला निकला, बाकी नहीं निकला। पानी डालने से, अच्छे से पानी डालने से निकल जाता, लेकिन मैं पानी नहीं डाली। यहाँ अपने तरफ नीचे में भी गिरता, फिर वो साइड बगल में भी घर है, वहाँ पे भी छींटा पड़ता, तो अच्छा नहीं लगता उस तरह। कोई कुछ बोल दिया, क्या किया। रेंट का घर रेंट तरह ही रहना चाहिए। अभी मेरी पूजा के पास बची हुई है कबर्ड में जो भगवान है वो सब, क्योंकि मैं दुर्गा पूजा में की थी साफ सफाई, लेकिन फिर भी दिवाली के नाम से मैं करूँगी, क्योंकि उस दिन नहीं हो पाया मेरे से, लेट हो जाती। इसीलिए मैं बोली एक तरफ करने से एक तरफ नहीं होता है, तो फिर मैं उस दिन छोड़ दी। दूसरे दिन करूँगी पूजा का अलमारी को। मैं दीवार के साइड साइड में भी पोंछ लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी छिपकली के पोटी बहुत सारे थे, तो जब तक नहीं पोंछने से वो हटेगी नहीं, तो मैं पोंछ लेती हूँ तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए दीवार के साइड साइड में भी पोंछती हूँ। ये मेरी तुलसी जी हैं, मैं चेयर में रखी हूँ। इससे पहले नीचे ज़मीन में रखी थी, तो धूप नहीं मिले, तो फिर इस बार मैं चेयर के ऊपर रखी हूँ, क्योंकि बालकनी में रखती, लेकिन बालकनी में नहीं रखी, यहीं पे रखी हूँ, साथ में पूजा हो जाएगा बोल के। अब मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है। इस रूम की मैं लेटरिन बाथरूम साफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि दुर्गा पूजा के समय में ही साफ़ की हूँ, तो यहाँ साफ़ सफाई ही है, गंदे नहीं हुए हैं। हेलो, आप सभी बड़ों को मेरे तरफ से नमस्ते एवं छोटों को बहुत बहुत प्यार। मैं सुबह से आप सभी से बातचीत नहीं की थी, क्योंकि आज थोड़ी सी बिजी हो गई, इसीलिए मैं सोची अभी बात कर लेती हूँ आप सभी से। मेरी शाम की पूजा हो चुकी है, क्योंकि सुबह की पूजा सब नहीं दिखा पाई आज, और क्या बनाई वो भी दिखा नहीं पाई। थोड़ी सी बिजी, मतलब बिजी क्या, आज थोड़ी बिजी ही थी, तो मन टेंशन हो गया। सुबह से दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी। तो
शाम की पूजा हो गई। ये मेरी रूम भी साफ हो गई। मैं पूजा रूम साफ कर रही थी, जिसको मैं पूजा रूम बनाई हूँ, पूरी साफ हो चुकी है। अब पूजा के पास में बाकी रह गया है। एक दिन इसको मैं साफ करूँगी, 2-3 दिन में ही साफ कर दूँगी, क्योंकि अभी मैंने दशहरा के समय में ही साफ की थी, लेकिन फिर भी एक बार दिवाली के नाम पे साफ कर दूँगी पूरा ऊपर से नीचे। और कपड़ा वपड़ा धोना है पूजा का, जो अभी यूज हो रहा है वो धोना है। बाकी कपड़ा आज पहले भी धो ली और आज भी बहुत सारा पूजा का कपड़ा धोई। सुबह से बहुत सारा काम हुआ। आज बालकनी को भी साफ की, बारिश हो रही थी तो मैं सोची यही बहाना मैं बालकनी को भी साफ कर लेती हूँ। सुबह से काम में बिजी थी, लेकिन मैं कैमरा ऑन नहीं की, बस ये रूम साफ करने के लिए आई तो कैमरा ऑन की, क्योंकि डेली जब वीडियो बनाना ही है तो कुछ तो दिखाना ही है, जो भी काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैं दिखा नहीं पाई। सुबह से रेडी थी बनाऊंगी बोल के, लेकिन नहीं बना पाई। कुछ कुछ बाकी हैं यहाँ पे, जैसे पूजा के पास में बाकी है। फिर टेबल के पास में मैं अपने सास ससुर को रखी हूँ, वहाँ मैं रूम में रखी हूँ अभी, तो वहाँ से यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि यहाँ कील नहीं है जो मैं वहाँ कील में टांग सकूँ मेरे सास ससुर का फोटो को। मैं टेबल में ही जब पूजा की थी पितरपक्ष का पूजा, तो यही टेबल में रख के मैं पूजा की थी, तो यही टेबल में अभी रख रही हूँ फिलहाल। अब देखती हूँ अगर कुछ मिल जाए उस तरह टांगने के लिए तो मैं लेके आऊँगी और वहीं पे टांग के रख दूँगी, क्योंकि ये टेबल में मैं सोच रही थी आयरन करूँगी बोल के, लेकिन नहीं हो पा रहा है आयरन घर में। मतलब कुछ कुछ आयरन हो जाता है, लेकिन सारे कपड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो टेबल में आयरन करने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखती हूँ आगे कैसे करती हूँ। आज खाने में बनाई हूँ क्या क्या, उसको मैं किचन जाके आप सभी को दिखाती हूँ। बस हो गई। आज छोटा छोटा जो कपड़ा था पूजा का बहुत सारा पड़ा हुआ था, उसे मैं धो ली। बड़ा कपड़ा तो धो ली थी पहले ही, और पूजा का भी कुछ कुछ डब्बे धोने हैं, कुछ कुछ धो लिए हैं, मैं धो ली हूँ। मैं कुछ कुछ डब्बे धोने हैं, बाकी सब हो ही गया है। और बाकी रूम अभी बचे हैं, अभी हुआ नहीं है। फिर भी अभी शुरुआत है, आज शुरुआत है मेरा पूजा रूम, आज शुरुआत है, तो अभी सब कुछ बचे हुए हैं, बस पूजा रूम ही हो गए हैं। देखिए आज शाम हो गई है, दिखाई नहीं देगी। मैं विंडो बंद कर दी हूँ, क्योंकि विंडो खोलने से मच्छर आ जाएगा। आज शाम हो गई है, क्योंकि मैं दोबारा नहाई क्यों, मतलब मेरे को सुबह में ही शैम्पू करना था, तो मैं शैम्पू नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी है। अगर 2-3 दिन में शैम्पू नहीं करने से पूरा बाल कैसा लगता है, तो मैं तेल भी डाली हुई थी। मैं तेल अगर बाय चांस डाल भी दी तो मैं रह नहीं पाती हूँ, मेरे को शैम्पू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं इसीलिए फिर मतलब जल्दी करके फिर से सब कुछ साफ सफाई करके कपड़ा उपड़ा धो के जो धोना था उसको धो के फिर नहा के मैं आई। इसी से आज थोड़ा सा लेट हो गई शाम की पूजा में। अब पूजा मतलब दिवाली में ऐसा होता ही है, कभी लेट हो जाता है कभी जल्दी होता है, लेकिन बोलते हैं शाम में नहीं करना चाहिए, लेकिन दिवाली में छूट भी होता है, सुनती हूँ इस तरह। इसीलिए मैं जितना जल्दी कोशिश की। सुबह जल्दी उठी थी, मैं 5-6 बजे से पहले ही उठी थी, क्योंकि मैं दिवाली का काम करना है, टेंशन एक मन में होता है, नींद नहीं आता है रात में, तो मैं जल्दी ही उठी। और मेरे हस्बैंड को भी मैं उठाई कि थोड़ा तो हेल्प कर दीजिए, कम से कम घर का पूजा कर दीजिए। तो उनको ऑफिस लेट हो गया तो पूजा किए नहीं, तो इसी में मेरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि अगर पूजा कर देते तो मैं बिना नहाए सब कुछ शुरू कर देती साफ सफाई करने में। इसी से मैं नहाई, तो जैसे तैसे नहा के निकली और मैं बोली पहले पूजा कर लेती हूँ उसके बाद फिर शुरू करूँगी। लेकिन फिर भी सुबह जल्दी उठी थी तो मैं खाने में लग गई सबसे पहले कि खाना बना दो सबसे पहले। अगर खाना नहीं बनाऊँगी तो फिर मेरा बेटा भूखा रहेगा, ये मैं सबको भूखा रहूँ, क्योंकि बाहर का खाना खाना ही होता है, खिलाता नहीं है, खिलाता है लेकिन दाल चावल रोटी तो ज़रूरी है। नहीं समझ में आता है यहाँ का खाना, मेरे को उतना टेस्टी लगता है लेकिन उतना नहीं समझ में आता है। तो फिर मैं वही उठ के सबसे पहले मैं खाना बनाने लगी। खाना बनाते बनाते लेट हो गई, तो लेट हुई तो फिर सब कुछ लेट हो ही जाती है, क्योंकि खाना मेन है। तो फिर वही बनाई
तो अब रात में खाना बनाना है। अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। चावल बनाऊँगी, रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि रोटी है कुछ, मेरा बेटा का हो जाएगा रोटी। अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ। देखिए आज मैं सुबह से खाने में क्या बनाई हूँ। सामने वाली लाइट जला लेती हूँ क्योंकि सामने वाली लाइट जलती है तो दिखाने में अच्छा होता है। सुबह से मैं रोटी बनाई थी, सूजी की चीला बनाई थी और आटा वाला चीला बनाई थी क्योंकि मेरा बेटा सूजी का खाएगा कि नहीं खाएगा बोल के आटा का भी बना के रख दी, दोनों बना दी। फिर कढ़ी बनाई थी, कढ़ी चावल खाएंगे दोपहर में बोल के, लेकिन देखिए इतना सारा अभी भी कढ़ी है क्योंकि हम लोग दोपहर में खाए ही नहीं खाना। मेरा बेटा भी नहीं खाया, मैं भी नहीं खाई क्योंकि सुबह का ही नाश्ता किया हुआ, क्योंकि काम ऐसा हो जाता है कि खाने में भी ध्यान नहीं होता है। मेरा बेटा भी सुबह में एक बार खाया था नाश्ता, फिर मैं जब नाश्ता करती हूँ, अगर घर में रहता है जब मैं नाश्ता करती हूँ तो बुला लेती हूँ और मेरे साथ में फिर से एक बार बैठ जाओ खाने के लिए, तो वो दोबारा खा लिया था मेरे साथ में। तो कढ़ी वो खाया ही नहीं है। मैं थोड़ा सा ली थी टेस्ट करने के लिए कि कैसी बनी है बोल के, तो टेस्टी बनी है कढ़ी। तो अभी जा रही हूँ, चावल नहीं बनाई हूँ, दोपहर में रोटी ही था, बहुत सारा रोटी बचा हुआ था, तो जा रही हूँ अभी चावल बनाऊंगी और आलू भूंजूंगी क्योंकि मेरा बेटा कढ़ी से खा लेगा। कढ़ी का पकोड़ा भी है बहुत सारा, लेकिन कढ़ी से खा लेगा, लेकिन उसको आलू चाहिए जैसे भी करे। मेरे को भी आलू चाहिए, आलू होना जरूरी है, तो कढ़ी से नहीं खिलाएगा। जा रही हूँ, थोड़ा सा आलू काट के भूंजूंगी और चावल बनाऊंगी और कुछ भी नहीं बनाऊंगी।